अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुस्कान, उठ गई बेटा? दोपहर के खाने के लिए सब्जी बनाती अम्मा के पूछने पर मैं शर्मिंदा सी हो गई। जी अम्मा, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? खामखा ही मैं इतनी देर सोती रही। नाश्ता करोगी? अभी सिर्फ 11 बजे हैं। भाभी ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा और जूस का ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं इतनी लेट नाश्ते में आपका साथ नहीं दे सकती और आप भी प्लीज वक्त पर नाश्ता किया करें ना। मेरे शरारत से कहने पर भाभी मुझे घूर कर रह गई और अम्मा के साथ सब्जी बनाने लगी। खाला, दादी कह रही हैं अगर आपने कलसूम आपा के घर कुरान खानी में जाना है तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाइएगा। एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा अम्मा से मुखातिब हुआ तो मैं चौंक कर टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखने लगी। नीलम, खाना मैं बना लूंगी, तुम कुलसूम के घर कुरान खानी में चली जाओ। मेरे बालों पर तो मेहंदी लगी हुई है, उतरने में काफी टाइम लग जाएगा। अम्मा ने भाभी से कहा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटा, दादी से कहो मैं उन्हें लेती जाऊंगी। भाभी के कहने पर वो बच्चा उछलता कूदता बाहर निकल गया। अम्मा, ये किसका बच्चा है? मेरी सवालिया नजरें अम्मा की तरफ उठ गई। अहमद है, हाजरा आपा का पोता, काशान की दूसरी बीवी खदीजा से है। तुम्हें बताया तो था जब ये पैदा हुआ था। अम्मा सब्जी की टोकरी उठाकर किचन की तरफ चली गई। ओह ठीक, और मुझे बहुत कुछ याद आ गया। हमारे घर के दाएं जानिब सुरमई गेट और सब्ज बेलों से ढका हुआ खूबसूरत सा घर हाजरा आपा का था, जो बरसों से अपने बेटे काशान के साथ उस घर में मुकीम थी। हाजरा आपा निहायत अक्खड़ मिजाज थी, जिसकी वजह से वो पूरे मोहल्ले में बदमिजाज आपा के नाम से मशहूर थी। वो खुद भी ज्यादा लोगों से मेल जोल रखना पसंद नहीं करती थी। उनकी पेशानी पर फैला हर वक्त शिकनों का जाल और उनका सख्त लहजा दूसरों को भी उनके घर गलती से आने से रोक देता था। अलबत्ता हमारी अम्मा वो वाहिद खुश नसीब थीं जिन्हें हाजरा आपा से करीब होने का शर्फ हासिल था, और इसमें सारा हाथ हमारी अम्मा की नरम तबीयत का था। वरना हाजरा आपा तो हस्बे आदत मामूली मामूली बातों पर अम्मा की तमाम इनायतों और मेहरबानियों को पसे पुश्त डालकर पत्थर फोड़ने लगती थी। अम्मा चूंकि उनके मिजाज आशना थीं, इसलिए उनकी कड़वी कसीली सुनकर भी बराबर मुस्कुराए जाती थीं और हर वक्त जी आपा, बिल्कुल जी आपा ऐसे किए जाती थीं। जमाने की तलखियों की वजह से ही ऐसी हो गई हैं, वरना दिल की बुरी नहीं है। कम उम्री में बेवगी का दुख कम था कि ससुराल वालों ने भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैका बेचारी का था नहीं, ले दे के बेटा बचा था, अल्लाह उसे सलामत रखे। बड़ा कड़ा वक्त देखा है बेचारी ने। हाजरा आपा जब किसी खुद साख्ता महाज के बाद गरज चमक कर अच्छी तरह बरस जाती तो अम्मा सादगी से यही फिक्रा दोहराती थी। हाजरा आपा की तमाम तर बेरुखियों और कचादाइयों के बावजूद मैं अपना ज्यादातर वक्त उनके घर गुजारती थी, जिसकी वजह एक तो उनके आंगन में लगा बड़ा सा जामुन का दरख्त था, जिस पर चढ़कर जामुन तोड़कर मुझे खाना बेहद पसंद था। लेकिन इससे भी बड़ी वजह काशान भाई थे, हाजरा आपा के इकलौते बेटे। लेकिन उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ काशान भाई की नरम खुई चेहरे पर फैली मेहरबान मुस्कुराहट और नरम लहजा देखकर कोई भी यकीन नहीं करता था कि ये हाजरा आपा के बेटे हैं। मेरी तो उनके साथ बहुत बनती थी। वो मुझे मेरे भाई की तरह चाहते थे, बल्कि शायद उनसे भी ज्यादा, क्योंकि भाईजान तो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे। कभी मेरे लिए अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स लेकर आते तो कभी चॉकलेट तो कभी चिप्स वगैरह के ढेर उठा लाते। शतरंज के माहिर खिलाड़ी होने के बावजूद अक्सर मुझसे हार जाते और मेरे हाथ की बनी बदमजा चाय भी मजे लेकर पीते। उनकी यही मोहब्बतें मुझे अपने घर जरा कम ही टिकने देती थी और मैं अम्मा की नजर बचाकर चिलचलाती धूप या छाजों बरसती बारिश की परवाह किए बगैर दीवार पर चढ़कर उनके घर छलांग लगा देती। ए भी, लड़कियों को यूं दीवारों पर चढ़ना जेब नहीं देता। तेरी माँ ने तुझे टिक कर बैठना नहीं सिखाया? वैसे तो बड़ी आलम फाजिल बनी रहती हैं। आपा की मुझे शर्मिंदा करने की कोशिशें कभी बारावर साबित ना होती। आपा न जाने मुझे क्यों आपके घर आकर बड़ा सुकून मिलता है। मेरे लगावट से कहने पर हूं कहकर कुट कुट करती अपनी मुर्गियों की तरफ मतवज्जे हो जाती। काशान भाई की शादी पर मैंने बहुत हल्ला गुल्ला किया था, बल्कि बहनों वाली सारी रस्में भी मैंने ही पूरी की थी। अपने भाईजान की शादी पर भी मैं इतना एंजॉय न कर पाई जितना काशान भाई की शादी पर किया। हाजरा आपा भी बेटे की शादी के मौके पर मुझ पर बड़ी मेहरबान हो रही थी।
और जब काशान भाई ने अपनी नई नवेली दुल्हन यानी मौजमा भाभी से ये कहकर मेरा तारुफ करवाया कि ये मेरी बहुत प्यारी बहन है और हमारे घर की सारी रौनक इसी के दम से है, तो मुझे तो खुशी से रोना आ गया। कुछ नाते ऐसे भी होते हैं जिनके सामने खून के रिश्ते भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। कदरे संजीदा और बावकार सी सुलझी हुई मौजमा भाभी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थोड़े ही दिनों में मेरी उनसे खूब दोस्ती हो गई। हाजरा आपा फिर से अपनी रविश पर आ गईं। अब उनकी तोपों के दहाने मौजमा भाभी की तरफ मुड़ गए। बहुत कम अरसे में उन्हें मौजमा भाभी में हजारों खामियां नजर आने लगी। मजीद कसर उनकी सूनी गोद ने पूरी कर दी। वो उठते बैठते भाभी को इस कमी का एहसास दिलाती रहती। काशान भाई की दिलजोई के बावजूद मौजमा भाभी अब इस बिला वजह की डांट फटकार से थकने लगी। और जब हाजरा आपा की तलखी उरूज पर पहुंच गई और काशान भाई के हाथ से मामला फहमी और सब्र जब्त का दामन छूटने लगा, तो मौजमा भाभी ने उन्हें दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी। हाजरा आपा तो पहले ही इस किस्म का इरादा बांधे बैठी थी, फौरन चौकस हो गई। काशान भाई का कमजोर एहतजाज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मौजमा भाभी के घर वालों को जब सूरत हाल का पता चला तो वो उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गए। उन्हें अपनी बेटी की नाकदरी गवारा नहीं थी। काशान भाई बाइसे शर्मिंदगी और हाजरा आपा बावजह हठ धर्मी उन्हें रोक न सकी। मौजमा भाभी के चले जाने के बाद उस घर से मेरा दिल उचाट हो गया। काशान भाई की गंभीर चुप, हाजरा आपा की पुरजोश सरगर्मियों और जामन के दरख्त के से नजरें चुराकर मैं मजीद तालीम हासिल करने के लिए अपने मामू के घर लाहौर चली गई। नफीसा आपा का फोन आया था। कह रही थी कि अहमर की छुट्टी मंजूर हो गई है, मिल बैठकर शादी की कोई करीबी तारीख रख लेते हैं। मैंने कहा आप लोग शाम को खाने पर आ जाएं, फिर बात करते हैं। वैसे भी हमारी तैयारी तो तकरीबन मुकम्मल है ना। अम्मा फुफ्फो का फोन सुनकर आई तो सोफे पे बैठते हुए मुझे तफसील से आगाह करने लगी। अच्छा किया आपने उन्हें खाने पर इनवाइट कर लिया, अब तो मौसम भी खासा खुशगवार हो रहा है। भाभी धुले हुए कपड़ों की तह लगाते हुए बोली, बिलाल तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? भाईजान टीवी देख रहे थे, सीधे होकर बोले, जी अम्मा, जैसे आप मुनासिब समझे। वैसे भी मुस्कान पढ़ाई से अब फारिग हो गई है तो नेक काम में देर कैसी। मैं अपनी भतीजी को खिचड़ी खिला रही थी, उसका मुंह साफ किया और उसको लेकर अपने कमरे में चली आई। मैं जानती थी कि अब ये तीनों देर तक इसी मामले को डिस्कस करते रहेंगे। मेरी बात बचपन ही से छोटी फूफो के बेटे अहमर से तय थी। फूफो जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहां थी। पहले मेरी पढ़ाई आड़े आती रही, फिर दूसरा मसला अहमर को छुट्टी नहीं मिल रही थी। उनकी शारजा में जॉब थी। मेहराब को सुलाते सुलाते मैं खुद भी नींद की वादी में उतर गई। खासी देर बाद आंख खुली तो मुंह पर पानी के छपाके मारकर बाहर निकल आई। भाभी मुलाजमा के साथ किचन में मसरूफ थी। मैं शर्मिंदा हो गई। लाएं भाभी, मैं भी कुछ हेल्प कर दूं आपकी। अरे नहीं, बस सब कुछ तकरीबन मुकम्मल हो गया है। तुमने मेहराब को संभाल लिया, यही बहुत है, वरना इसने तो मुझे कोई काम ढंग से नहीं करने देना था, भाभी ने मुस्कुराकर कहा। और मैं जानती थी कि ऐसा उन्होंने मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के तासुरात को ख़त्म करने के लिए कहा। अहमर को छुट्टी कितने अरसे की मिली है? भाभी ने सलाद के लिए सब्जियां काटते हुए मुझे छेड़ा। ये आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी भाभी। कम छुट्टियां मिली हैं, लेकिन मुझे यकीन है वो बढ़वा लेगा। भाभी ने एक बार फिर मुझे छेड़ा। रात को अम्मा ने खाला और लैला को भी बुलवा लिया। लैला मेरी खालाजाद और इकलौती दोस्त भी थी। फूफो करीबी तारीख रखने पर इसरार कर रही थी। सबके बाहमी मशवरे पर अगले माह की 20 तारीख तय कर दी गई। रात गए सबकी वापसी हो गई। मैंने लैला को अपने हाथ ठहरा लिया। मुस्कान, क्या कर रही हो बेटा? मैं अपनी वार्डरोब सही कर रही थी जब अम्मा कमरे में आई। जी अम्मा, कोई काम है क्या? बेटा, जानती तो हो कि शादी में कितना कम वक्त रह गया है। ऐसा करो, आज नीलम के साथ बाजार का चक्कर लगा आओ, अपनी पसंद की चीजें ले लो। छोटे मोटे काम तुम खुद ही निपटा लो। कुछ दिनों के बाद बिलाल के साथ जाकर जेवर बनने के लिए दे आऊंगी। अम्मा, बात सुने। मैंने अचानक अम्मा को जल्दी से पुकारा। अम्मा, मेरा मौजमा भाभी से मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। बहुत अरसा हो गया है उन्हें देखे हुए। पता नहीं फिर कभी मिल सकूंगी या नहीं। आज मैं उनके घर चली जाऊं? हाँ, अच्छा है, हो आओ। बेचारी मुफ्त की सजा काट रही है। मौजमा भाभी, गुलाब के पौधों को पानी से नहलाती हुई यकीनन मौजमा भाभी ही थी। मैंने उन्हें पीछे से आहिस्तगी से पुकारा। अरे मुस्कान, तुम?
तुम कब आई, कैसी हो? लाहौर से कब वापसी हुई? भाभी ने मोहब्बत से मुझे अपने साथ लिपटा लिया और एक साथ कई सवाल कर डाले। मैं ठीक हूं, आप सुनाइए ना। कॉटन के सादा सूट में बालों की सादा सी चोटी बनाए वो मुझे पहले से बहुत कमजोर सी लगी। चेहरे की शहाबी रंगत मान पड़ गई थी। आंखों के नीचे पड़े हल्के उनकी बेख्वाबी की चुगली खा रहे थे। रोज तुम्हें याद किया करती थी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझसे मिलने आओगी। शिद्दतों के मौसम में भीगने के बाद या तो इंसान के मिजाज में खिजां की जर्द बेरंगी छा जाती है या तलखियों की स्याही मिजाज को वहशत ज़दा कर देती है। लेकिन मैं जान गई थी कि शिद्दतों के मौसम ने मुअज़्ज़मा भाभी की खुश अखलाकी और धीमेपन का कुछ नहीं बिगाड़ा था। काशान भाई की दूसरी शादी से पहले मुअज़्ज़मा भाभी के भाई उन्हें अपने साथ ले आए। अब शादी के बाद वो अपने घर वापस जाना चाहती थीं। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। उनके वालिद चूंकि हयात नहीं थे, वालिदा ज़ईफ थीं, घर के करता धरता दोनों बड़े भाई थे, सो उन्होंने सख्ती से फैसला सादिर किया कि जब तक आपा और काशान भाई खुद लेने ना आए तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। बसूरत दीगर मैके का रास्ता हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। उधर हाजरा आपा कौन सा कम थी। मकबूल उनके भाई खुद ही लेकर गए थे तो खुद ही छोड़कर भी जाएंगे। बेजा जिद, हट धर्मी और झूठी अना के परचम बुलंद करके उन्होंने किसी की जिंदगी के बेहतरीन साल निगल लिए थे। मैंने बहुत दुख से उन्हें देखा। भाभी, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था ना। अपनी जिंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में क्यों थमा दी? जिस सबर में जबर हो उसका तो अजर भी नहीं मिलता। मैंने मोहब्बत से उनके हाथ थाम लिए। जानती हो मुस्कान, जब एक औरत शादी के बाद अपनी गुड़ियां, बचपन की सहेलियां, अपनी गलियां, अपनी प्यारी हस्तियां और अपने अधूरे ख्वाब छोड़कर अगले घर जाती है ना, तो उसके लाशऊर में कहीं ये बात छुपी होती है कि यहां आकर उसे अनगिनत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इतने मसाइल के जिनका शुमार उंगलियों पर मुमकिन नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात, एक सोच उसे इन तमाम मसाइल का बहादुरी से और खुशदिली से मुकाबला करने पर आमादा कर लेती है कि उसका मजाजी खुदा, उसका शौहर उसका साथ देगा, उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन काशान ने मेरी इसी एक सोच, एक उम्मीद का चिराग बुझा दिया, जिसकी रोशनी में वो सारे मसाइल मैं हल कर लेती या बर्दाश्त कर लेती। उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे तन्हा छोड़ दिया। इंसान खुद को जितना भी मजबूत जाहिर कर ले, सबके सामने ना सही, अकेले में जरूर टूट जाता है। मुअज़्ज़मा भाभी के आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। मैं बोझल कदमों से वहां से लौट आई। घर में शादी के रिवायती हंगामे जाग उठे। बाहर के सारे काम भाईजान ने संभाल लिए। वो बैक वक्त मेरे भाई और बाप बन गए। जूं जूं दिन करीब आ रहे थे, अम्मा और भाभी के हाथ पांव फूलते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिल पर कोई बोझ धरा था। किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। बार बार आंखों के सामने मुअज़्ज़मा भाभी की रोती सूरत उभर आती। कल मेरी मायूं थी। मैं चुपके से बाहर निकल आई। हाजरा आपा के घर का दरवाजा खुला हुआ था और मैं इतने अरसे बाद पहली बार उनके घर दरवाजे से दाखिल हो रही थी। सारे घर में खामोशी का राज था। एक कमरे से टीवी चलने की मध्यम आवाज आ रही थी। मैं उसी की तरफ बढ़ी। हाजरा आपा बेड पर नीम दराज टीवी देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम आपा। अरे मुस्कान, तुम, खत्म हो गई तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अरसे बाद शक्ल दिखाई है तुमने। बाकी सब कहाँ हैं आपा? अरे अहमद की तबीयत कुछ खराब थी। काशान और खदीजा उसे डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं। उन्होंने बेजार से लहजे में कहा। अल्लाह अकबर। इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। अल्लाह पूछेगा उन जालिमों को। टीवी में कराची में होने वाले दंगा फसाद की लर्जा खेज मनाजर दिखाए जा रहे थे। मेरी नजरें आपा की तरफ उठ गई। आपा, जालिम किसे कहते हैं? जुल्म करने वाले को। इतना भी नहीं जानती हो पढ़ लिख कर। और आपा, जुल्म किसे कहते हैं? अरे भी, किसी को उसके घर से बेघर करना, इसके जायज हक से महरूम करना, ना करदा गुनाहों की सजा देना, वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे फख्र से बताया। बिल्कुल ठीक कहा आपने आपा, लेकिन ये जुल्म तो आप भी कर रही हैं ना। अरे क्या मतलब है भी तुम्हारा? आपने भी तो किसी को उसके घर से बेघर किया है ना, उसके जायज हक से महरूम किया है और ना करदा गुनाह की सजा दी है। किसकी बात कर रही हो तुम? आपा, मुअज़्ज़मा भाभी की। अरे ये सब उसके भाइयों का किया धरा है। खामखा जिद में बहन को अपने घर बैठा लिया। वापस छोड़ जाते ना, जैसे लेकर गए थे। उन्होंने गलत किया।
बहुत बुरा किया। आप आला ज़र्फ़ी का सबूत दे देना। अगर छोटे बेवकूफ़ी करें तो बड़ों को बड़ापन दिखाना चाहिए ना। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था कि काशान भाई साहिबे औलाद हो गए हैं। अगर खदीजा भाभी भी बे औलाद होती तो क्या आप काशान भाई की तीसरी चौथी शादी करवाती? इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त सिर्फ इसी शर्त पर दी है कि वो अपनी बीवियों के साथ मसावाना बर्ताव करें, उनके साथ अदलो इंसाफ करें। अगर ऐसा ना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी ना फरमाते कि अगर किसी आदमी की 1 से ज़ायद बीवियां हों और वो उनके दरमियान अदल ना करे बल्कि एक की तरफ झुक जाए तो क़यामत के रोज़ इस तरह आएगा कि उसका एक कंधा झुका हुआ होगा। मुअज़्ज़मा भाभी बे औलाद ज़रूर है लेकिन वो कसूरवार हरगिज़ नहीं। और फिर उन्होंने खुद ही तो काशान भाई को शादी की इजाज़त दे दी थी। वो हर सुबह इस उम्मीद पर आंखें खोलती हैं कि आप उन्हें लेने आएंगी और क्या पता काशान भाई को उनका ख्याल आ जाए। काशान भाई ने भी उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, इसीलिए हर डूबता सूरज उनकी उम्मीद का चिराग बुझा देता है। आपा, मजलूम की आंख से गिरने वाला हर आंसू बजाते खुद एक बद्दुआ होता है, चाहे मजलूम अपनी जुबान से कुछ भी ना कहे। आपा, हम इंसान हैं, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। किसी को सजा या जजा देने वाले भला हम कौन होते हैं? ये जिसका काम है उसी पर क्यों नहीं छोड़ देते? इतना कहकर मैं आपा के घर से बाहर निकल आई, लेकिन उन पर सोचों के नए दरवाजे खोलकर। दरवाजे की दहलीज पर साकत खड़े काशान भाई और खदीजा भाभी को देखकर मैं लम्हा भर को ठिठकी, फिर तेजी से आगे बढ़ गई। मेरी खालाजाद लैला ढोल की संभाले ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगी हुई थी। बाकी सब भी गला फाड़कर उसका साथ दे रहे थे। सारे कमरे में मेहंदी और उबटन की मिली जुली खुशबू रची हुई थी। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। भाभी ने रस्म अदा करते हुए ढेरों कांच की चूड़ियां मेरी कलाइयों में पहना दी। मुस्कान, जानती हो, हाजरा आपा अपनी बहू मज़मा को वापस ले आई हैं। मैं बेयकीनी से भाभी को देखने लगी। फिर पीला गोटा किनारी वाला दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर बाहर निकल आई। भाईजान कुर्सियां सेट कर रहे थे, मगर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। दीवार के साथ स्टूल पर कदम रखते हुए मेरी टांगें कांप रही थीं। हाजरा आपा अपनी मखसूस तख्त पर बैठी थीं। काशान भाई उनकी किसी बात पर जोर से हंस रहे थे। खदीजा भाभी उन्हें चाय दे रही थी और मुअज़्ज़मा भाभी। मेरा दिल बंद होने लगा। इतने में मुअज़्ज़मा भाभी अहमद को उठाए हंसती खिलखिलाती कमरे से बाहर आती दिखाई दी। अहमद ने अपनी दोनों बाहें उनके गले में डाली हुई थीं। ये मंजर इतना मुकम्मल और खूबसूरत था कि मेरी आंखें नम हो गईं। तभी हाजरा आपा की नज़र मुझ पर पड़ गई। अरे लड़की, ध्यान से, अब तो तेरी शादी हो रही है, कहीं टांग बांग टूट गई तो सब कहेंगे दुल्हन लंगड़ी है। उनके लहजे की खनक और ममनूनियत मुझे सब कुछ बताने के लिए काफ़ी थी। काशान भाई ने दूर से हाथ हिलाया तो मैं भीगी पलकों से मुस्कुरा दी। जिनसे दिल का रिश्ता, अपनायत का रिश्ता जुड़ा हो, उन्हें खुश और मुतमईन देखकर कितनी आसूदगी मिलती है। ये उस वक्त कोई मुझसे पूछता, गजब खुदा का, ये मायों की दुल्हन दीवार पर लटकी हुई है। मेरी खालाजाद लैला जारहाना तेवर लिए मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तेजी से स्टूल से नीचे उतर आई। अंधेरा, रात चाहे कितनी ही काली और तवील क्यों ना हो, लेकिन उसके आखिरी किनारे पर एक सूरज जरूर तुलू होता है, जिसकी नरम चमकीली किरणें आहिस्ता आहिस्ता तारीखी का सीना चीर देती हैं। अगर आप खुशी से या किसी भी मजबूरी से 1 से ज़ायद बीवियां रखते हैं तो उनके दरमियान अदलो इंसाफ से काम लें, वरना इस दुनिया में 4-4 शादियों के मज़े आखिरत का अजाब बन जाएंगे। चाहे वो औलाद के लिए की हों या शौक या पसंद या फिर वालदैन के मजबूर करने पे। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।